तुम सच में दिल्ली से आई हो? धीरे से नीचे, फिर अब ऊपर। नमस्ते। ऑलमोस्ट। अब इस छोटी उंगली को ऐसे हिलाइए। ओ वेरी नाइस, गुड प्रोग्रेस। ट्रीटमेंट का अच्छा रिस्पांस हो रहा है। हो गया सर, आपका ट्रीटमेंट हो गया। सर पे जो वजन था वो धीरे धीरे उतर रहा है डॉक्टर। ये मोहतरमा कौन है? हम जीत गए ना सर, ये जर्नलिस्ट है, इंटरव्यू लेने के लिए आई है। दिल्ली से आई है? हाँ। बैठो 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 बेटी। बैठो बैठो। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर विक्ट्री सर। ये गांव चारों तरफ से बहुत सुंदर है। यहाँ की एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या है वो? वो पहाड़। ये पकड़िए। नहीं बताया ना उसे? नहीं बताया डॉक्टर। नहीं लेना है। आप यहाँ से जाइए। आप 1 साल से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, सब बर्बाद हो गया। कितनी बार समझाया है। इसे ले जाइए, इसे ले जाइए, ले जाइए। उठिए, आप इन्हें संभालिए, मैं देखता हूँ। चलिए, चला गया था, वापस आ रहा है। वो चली गई। हाँ। अरे लूना, जल्दी स्टार्ट करो। डायरेक्टली तिरुपति की बस में चढ़ा दो, वहाँ से किसी भी फ्लाइट में चली जाएगी। तुम्हें इंटरव्यू नहीं दे सकते, जल्दी जाओ यहाँ से। अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी जाओ। अरे स्टार्ट करो ना। आप जाइए ना, पीछे बैठिए। सोच क्या रही है, आपको अंदर बुलाकर ही मैंने गलती कर दी। मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। मैं सारे स्कैम बाहर निकालूंगी। कौन सा स्कैम? हाथ में नंबर टैटू है, मतलब स्पेशल नंबर है। क्या स्पेशल? मेरा बर्थडे। देखो, डेफिनेटली वो एक लॉकर कोड है। पी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। बाप रे। वहाँ का सीएफओ मेरा फ्रेंड है। एक फोन करूंगी तो तुमने बेईमानी का कितना पैसा छुपाया पता चल जाएगा। तेरा एमएलए ही तुझे मार डालेगा। समझ गया। यहाँ क्यों लाया हो? अरे वो बाजार में बता सकता हूँ क्या? मैं ऐसे सुनेंगी तो कुछ नहीं होगा। सुबह सुबह पूरब का पहाड़, टाइटल सुनो। पहाड़ पर 10 एकड़ की हरी भरी जगह पर एक शानदार फार्म हाउस है। उसकी बगल में रुई के कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री है। वहीं पर 2 आदिवासी समूह को काम देने वाला एक भला इंसान। वहां की स्वच्छ हवा, मासूम जनता, शुद्ध रेशम, उन्हें भगवान मानने वाली एक आदिवासी जनजाति। छोड़ो, उसके बारे में बताओ। ठीक है, उसी के बारे में बताता हूँ। उसकी परमिशन के बिना चींटी भी गेट के अंदर नहीं घुस सकती। चींटी भी? उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, सुनो। ऐसे तीर चलाओगे तो निशाना कभी नहीं लगेगा। पहले हवा का रुख देखो, उसके बाद तीर खींचो। जन जन का सेवक, धरती का बेटा, माटी के लाल हमारे चिल्लर सोमेश्वर रेड्डी का चुनाव चिन्ह माइक पे बटन दबाकर सोमेश्वर रेड्डी को भारी मतों से विजयी बनाए। नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी। अन्ना, यहाँ पे पैम्पलेट डाल दे। अब देखो अन्ना, गेट के अंदर गोले की तरह जाएगा पर्चा। देखता हूँ कौन रोकता है इसे। लगता है डेमो दिखाने का समय आ गया है।
is in the north. The aim is certain. हथियार उठाने का कारण सही हो तब तुम्हारा निशाना कभी नहीं चुकेगा। कुछ लोग बातों से मानते हैं और कुछ लातों। पिछवाड़े में क्यों मारा? पूछो। तुमने उसके पिछवाड़े में तीर नहीं मारा, मेरे गुरूर पे मारा है। पहले परिषद चुनाव, फिर एमएलसी, फिर यह विधानसभा चुनाव। एक बार भी हमारा पैम्पलेट अंदर नहीं गया है। ये क्या कोई मठ मंदिर है जहां राजनीति घुस जाएगी तो अपवित्र हो जाएगा? ये कपड़े का कारखाना ही तो है। सैकड़ों हाथों की छुअन, जाने कितने दिलों की दुआ और किसानों की आत्मा लगती है कपास को कपड़ा बनाने में। इंडियन कॉटन इज ब्यूटीफुल। ये खादी मेरे लिए मंदिर जितनी ही पवित्र है। ये तुम नहीं समझोगे। चुनाव तो फिर आएंगे, पर तुम फिर से दिखाई मत देना। निकलो। सहदेव, 300 वोट्स तेरे साथ है, इसलिए अभी तक चुप हूं, नहीं तो यहां लाशें उड़ने लगती। जय, ये जोक बढ़िया है, इसे याद रखना। जब पूछूंगा तो बताना। अब जा। इंटरेस्टिंग। तुम्हारी समझ में यही आया? पैम्पलेट है इसीलिए वार्निंग, अगर इंसान हुआ तो बाप रे बाप। ऐसा क्या? कौन गया था अंदर? इस कहानी की शुरुआत हमारे एमएलए साहब के घर से हुई थी। मेरे बचपन में 100 रुपए लेकर प्यार से चोरी चोरी झूठे वोट डालते थे। अभी जो बड़ी है वो कीमत नहीं है पेंचला, स्वार्थ बड़ा है। तू तेरी तो जनता को दया नहीं आती। इतना पैसा आएगा कहां से? सर, हाँ, आपसे मिलने के लिए बिजनेसमैन राजेश रूमानी आए हैं सर। कौन है वो? इसे एमएलए किसने बना दिया? ये है सर। ओ तेरी तो, ये तो अंबानी रेंज का है ना? हाँ। हमारे पास क्यों आया है? ये तो वो खुद ही आपको बताएंगे सर। जरूरत मुझे यहाँ खींच रही सोमेश्वर रेड्डी। ये बॉक्साइट है। ये पहाड़ी आपकी विधानसभा में आती है। इसकी चोटी पर एक फार्म हाउस है और नीचे आदिवासियों के 2 छोटे छोटे गांव हैं। ये गूगल मैप की इंफॉर्मेशन है, पर मेरी रिसर्च कहती है कि इस पहाड़ी के अंदर बॉक्साइट का भंडार है। अगर आप ये पहाड़ी उन लोगों से खाली करा दें तो मैं आपको 300 करोड़ दूंगा। ये 10 करोड़ टोकन अमाउंट। गूगल रिसर्च एक चीज नहीं बता रही है सर। वहां एक येती भी रहता है और वो जंगली लोग उसकी एक आवाज पे मर बैठने को तैयार रहते हैं। वो पीछे नहीं हटेंगे सर। मैं अपने बिजनेस में लोगों को मारते मारते थक गया हूं। मुझे लगा 300 लोगों को मारने की बजाय 300 करोड़ रुपए फेंक देना बेहतर डील है। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। चुप रहो। लक्ष्मी जब घर आ रही हो तो रास्ता नहीं रोकते। डील मंजूर है। और विधायक जी उसके झांसे में आ गए। बस सारी समस्या वहीं से शुरू हुई। ओके, आई गॉट माय आंसर्स। ये सब बॉक्साइट के बारे में ही है। हेलो लड़की, ए लड़की। तुम्हें और तुम्हारी टैक्सी को थैंक्स। नो मेंशंस। सब्सक्राइब टू लूना जिग्नेश, दिल्ली लेडीज।
अरे किस इलाके में आए हो और किसके बारे में पूछ रही हो? स्लैंग सेट नहीं हुआ है। ये तुम्हारी दिल्ली नहीं है। अब चले क्या?